सीआईडी के इस एपिसोड्स में होंगे ट्विस्ट। एक ऐसे आदमी की लाश मिलेगी जो 20 साल पहले मर गया था। उसकी लाश अब दोबारा मिल गई और उस लाश के हो जाएंगे लैब में से हाथ चोरी। और एसीपी आयुष्मान इंस्पेक्टर अभिजीत को कहेंगे कि मुझे वो हाथ हर हाल में चाहिए, और अभिजीत उन हाथों को ढूंढने में क्या होंगे कामयाब। और एसीपी आयुष्मान जो कि सिक्के से हमें दिखाया जाता है कि ऊपर फेंक के उसको पकड़ते हैं, उस सिक्के पे आखिरकार किसकी तस्वीर है, बहुत ही बड़ा राज जो कि इस एपिसोड में रिवील होगा। और सचिन और अपनी की एक कम बैक एंट्री। तब एपिसोड शुरू होता है जिसमें एक पार्टी दिखाई जाती है एक कार लॉन्च की। तभी उस कार में से एक आदमी की लाश मिलती है, जो कि ये कोई आम लाश नहीं, ये वो लाश है जो आदमी 20 साल पहले पैराग्लाइडिंग करता हुआ बर्फ़ के नीचे दब के मर गया। आखिर ये सवाल है कि 20 साल बाद ये लाश यहाँ इतनी दूर मुंबई कैसे पहुँची। तभी हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ एंकर और न्यूज़ रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कि क्या ये पब्लिक स्टैंड था, क्या इस शोरूम के मालिक ने इसको लाश को जानबूझ के इसमें डाला ताकि पब्लिसिटी हो सके, या ये कोई सोची समझी किसी की साजिश है। तभी सीआईडी टीम वहाँ पे पहुँचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तभी एसीपी आयुष्मान तहकीकात कर रहे होते हैं फैमिली से, और अभिजीत, पंकज और अवनी इस पूरी गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक कर रहे होते हैं। तभी पंकज कहता है कि ये 20 साल मरा हुआ दोबारा आदमी कैसे मर सकता है। तभी पंकज वहाँ पे पहुँचता है और डॉक्टर सालुखे उसको बताते हैं कि ये आदमी 20 साल पहले मरा था, अपनी भी उसके साथ होती है, और ये आदमी 20 साल पहले मरा था, लेकिन इसकी लाश अभी किसी ने बर्फ़ में से निकाल के इस गाड़ी में रखी है तकरीबन 12 से 13 घंटे पहले। तभी पंकज काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर सालुखे से सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी उल्टे पुल्टे सवाल करने लगता है, जैसे सीज़न 1 में फ्रेडी और पंकज किया करते थे। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है अभिजीत, भूमि इसके केस की तहकीकात कर रहे होते हैं, मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं। तभी एसीपी आयुष्मान भूमि से कहते हैं कि तुम इस लाश की पूरी तरह डिटेल निकलवाओ, ये पैराग्लाइडिंग करने किस जगह पे गया था। तभी वो पूछती है तो पैराग्लाइडिंग की टीम वाले बताते हैं कि 20 साल पहले ये आया तो था लाजमी पैराग्लाइडिंग करने पर, वो एक हादसा था, उसकी मौत होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी टीम उस गाड़ी को दोबारा चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि ऐसा है अभिजीत का मानना है कि अगर कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो हमें दोबारा उस गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज भी, जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जिसने ये लाश डाली होती है उसने काफ़ी सफाई से रखी होती है गाड़ी में, क्योंकि उसको पता था कैमरे किस किस जगह पे हैं और किस जगह पे नहीं। तभी अभिजीत कहते हैं पंकज से, अब तुम्हारी बारी, तुम लाश के साथी बनोगे और इस गाड़ी में बैठोगे। तभी वो पीछे से ढक्कन उठा के पंकज और एक डमी को उस गाड़ी में डाल देते हैं, और अभिजीत उसको ऑर्डर देते हैं जो कि एसीपी आयुष्मान को काफ़ी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चुप करके अभिजीत को बर्दाश्त कर लेते हैं। और तहकीकात के दौरान उन्हें ये भी पता लगता है कि ये एक आदमी इस लाश को थोड़ा मुश्किल से, पर काफ़ी मुश्किल नहीं, थोड़ी मुश्किल से इसको फ्रंट सीट में बैठा सकता है। तभी भूमि कहती है कि ये काम करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तभी अभिजीत कहता है कि भूमि, अब आपकी बारी, आप इस लाश को, इस डमी लाश को फ्रंट सीट में बिठाएंगी। तभी भूमि कहती है कोई मुश्किल नहीं, मैं कर लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि भूमि थोड़ी मुश्किल से, पंकज से कम मुश्किल और कम टाइम में इस लाश को फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बिठाने में कामयाब हो जाती है। तभी एसीपी आयुष्मान पंकज की तरफ देखते हैं, पंकज मुस्कुरा के कहता है कि सर, असल में मेरा पाँव फंस गया था, इसलिए मुझे टाइम लगा। इतनी देर में अभिजीत को दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हो सकता है ये सारा माजरा वहीं पैराग्लाइडिंग वाली जगह से ही शुरू हुआ है, हमें इस केस की तहकीकात अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तभी वो उस लाश की बीवी, जो कि इस शोरूम के मालिक की बीवी भी होती है, उसका पहला हस्बैंड होता है, और उसकी मौत के बाद वो दूसरी शादी इससे करती है, लेकिन असल में जो जायदाद है उसके पहले शोहर की होती है। तभी वो तहकीकात कर रहे होते हैं सीआईडी वाले दूसरे शोहर से और उसके बेटे से और उससे, औरत से। तभी उन्हें पता लगता है कि वो औरत कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मुझे उसकी बहन का काम लगता है, उसके पहले हस्बैंड की बहन का। तभी सीआईडी वाले उधर तहकीकात करने पहुँच जाते हैं। अभिजीत उससे तहकीकात कर रहा होता है, वो कहता है कि आपने जो किया वो गलत है, आपने अपने भाई की जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया। तभी वो बताती है कि ये मेरे भाई की जायदाद नहीं, ये मेरी जायदाद थी जिस पे मेरे भाई ने कब्ज़ा किया हुआ था। मेरा भाई अपना हिस्सा तो सारा उजाड़ चुका था और अब वो मेरे हिस्से पे भी कब्ज़ा करने वाला था। और उसकी एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसने उसके भाई की बीवी के दूसरे शौहर, यानी उसके भाई के कज़न ने, इसके भी कज़न ने दूसरी शादी कर रखी है अभिषेक ने, और अभिषेक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। अभिषेक असल में उस शोरूम का पार्टनर होता है। ये इतनी ही देर में दिखाया जाता है अभिषेक भी, उसकी वाइफ और उसका बेटा रेहान सीआईडी ब्यूरो पहुंचे होते हैं और लैब में जाने की
जाने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर गार्गी आके मना कर देती है और कहती है परमिशन लेकर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सचिन और अवनी उस शख्स की उसकी दूसरी बीवी से मिलने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अभिषेक की दूसरी बीवी से पूछते हैं कि आप उधर क्या कर रही थी। वो कहती है कि मेरा बेटा उस शोरूम में एक मुलाजिम है। तभी वो पूछते हैं कि आपके हस्बैंड तो उस शोरूम का मालिक है, उसने अपने बेटे को एक नौकर की हैसियत से क्यों रखा है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये जब अच्छा काम करने लग पड़ेगा इसको इसका हिस्सा मिल जाएगा। तभी वो उससे पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। वो उन्हें गोल गोल जवाब देती है, कहती है मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ, उल्टे सीधे जवाब देने लग पड़ती है। तभी सचिन और अवनी को उस पर शक होता है, लेकिन इस शक का एंड पे कोई जवाब नहीं निकलता क्योंकि ये औरत क्लीन होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों CID के हेड ऑफिस से इजाज़त लेके डेड बॉडी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वो डेड बॉडी देख रहे होते हैं तो डॉक्टर गार्गी आके रेहान को उसके बाप की लाश दिखाती है। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी घबरा के पीछे हटता है क्योंकि उस डेड बॉडी के दोनों हाथ किसी ने काट लिए होते हैं। तभी ACP आयुष्मान को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि CID की नाक के नीचे से कोई लाश के हाथ काट के ले गया और किसी को पता भी नहीं लगा। वो डॉक्टर सालुके पे काफ़ी गुस्सा होते हैं। तभी इतने में वो ACP आयुष्मान इंस्पेक्टर अभिजीत को कहते हैं कि अभिजीत मुझे किसी भी हाल में, हर हाल में वो लाश के हाथ चाहिए। अभिजीत कहता है कि सर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभिजीत काफ़ी हाजिर दिमाग दिखाया। वो कहता है कि एंट्री गेट के रजिस्टर लाओ। रजिस्टर में चेक करता है 2 सैनिटाइज़र करने वाले आदमी आए होते हैं। तभी वो रिसेप्शन वाली सेक्रेटरी से पूछता है कि तुमने किस तरह बगैर इजाज़त के आने दिया है। वो कहती है कि ये रेगुलर आते हैं हफ्ते में 1-2 बार। तभी वो उस कंपनी में पता करने के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है कि उन्होंने जो आदमी भेजे थे वो वहाँ पे गए ही नहीं। यानी CID टीम को शक पड़ता है कि यहाँ पे जो सैनिटाइज़ करने के लिए लोग आए थे वो नकली थे। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर सचिन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें एक गाड़ी मशकूक नज़र आती है रात के 4 से 5 बजे के बीच। तभी वो उस गाड़ी वाले से पूछने के लिए जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं सिर्फ मुझे असल में ना रात को नींद नहीं आने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं वैसे ही चक्कर लगाने के लिए निकला हूँ। अभिजीत को उस पर शक होता है। अभिजीत कहता है कि अपनी गाड़ी की डिक्की खोलो। वो काफ़ी टालता है पर आखिरकार उसको मजबूरी में बाहर निकल के डिक्की की तरफ जाना ही पड़ता है। इतनी ही देर में एक टैक्सी उनके करीब से गुजरती है और एक बॉक्स फेंक देती है। तभी CID इंस्पेक्टर अभिजीत और सचिन उस बॉक्स को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। इतनी देर में वो गाड़ी वाला शख्स गाड़ी लेके फ़रार हो जाता है, लेकिन अभिजीत और सचिन उस पर गोलियाँ चलाते हैं पर रुक नहीं पाता। इतनी देर में एक और गाड़ी आती है और एक आदमी नीचे उतरता है और उनके ऊपर गन तान लेता है। वो कहता है गोलियाँ तुम लोग चला रहे हो। कहते हैं हम CID से हैं। तभी वो बताता है कि मैं भी एक स्पेशल फोर्स से हूँ और मुझे नाम बताता है उस आदमी की तरह है। वो बताते हैं कि ये आदमी अभी यहाँ से फ़रार हुआ है। कहता है शिट, ये आदमी तो काफ़ी मोस्ट वांटेड है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, मुझे हर हाल में चाहिए। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि जब सचिन उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उस लाश के हाथ होते हैं। तभी वो उन हाथों के ऊपर से स्किन उतार ली गई होती है बहुत ही सफाई से। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सालुके बता रहे होते हैं कि जिसका भी काम है उसको इस आदमी के हाथों से काफ़ी फ़ायदा होगा, ये कहीं पे स्कैन किए जाएंगे या कुछ ना कुछ तो करेगा वो शख्स। तभी उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे पंकज को भेज दिया गया था उस आदमी की पैराग्लाइडिंग वाली रिपोर्ट लेने। तभी पंकज कहता है कि मैं जो सर ACP आयुष्मान कहते हैं तुम ही जाओगे ठंडे इलाके में। तभी ये कहकर वो चले जाते हैं और ACP आयुष्मान अभिजीत को कहते हैं कि अभिजीत अब हमारी बारी, आप ऐसे करें, आप उनके अभिषेक के घर पे रेड मारने की तैयारी करें। तभी हमें दिखाया जाता है कि अगले ही दिन अभिषेक के घर पे CID टीम और काफ़ी सारे पुलिस के एहलकार रेड मारते हैं और काफ़ी सर्चिंग की जाती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पंकज वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस जगह पे पैराग्लाइडिंग में उस लाश की मौत हुई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाद में पंकज को सारी डिटेल देता है और कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये रिपोर्ट खुद पढ़ लें और चेक कर लें कि उसकी मौत कंफर्म है। अभी पंकज भी काफ़ी इंटेलिजेंट बात करते हुए कहता है कि मुझे उस ग्रुप की फ़ोटो चाहिए। तभी वो मैनेजर कहता है कि हमारे पास तो 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं है। तभी उसके पास खड़ा उसका आदमी कहता है कि सर पड़ी हुई है। तभी पंकज को वो तस्वीर ला के देता है। दूसरी तरफ CID सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को एक खुफिया दरवाज़ा मिल जाता है जो कि काफ़ी छुपा के रखा गया होता है। तभी वो नीचे उतर के सर्चिस शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अवनी, भूमि और प्रीति का सचिन ढूंढ रहे होते हैं। तभी भूमि को एक
एक काफ़ी मशकूक जगह नज़र आती है और वो सचिन को बुलाती है और कहती है कि सर ये देखें काफ़ी मशकूक जगह है। वो तभी सचिन उसको हटाता है टाइल को और नीचे से एक बेसमेंट में उतरने का रास्ता मिल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि भूमि और सचिन उस बेसमेंट में नीचे उतरते हैं और सर्च शुरू कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ अभिजीत भी सर्च कर रहा होता है। इतनी देर में हमें पता लगता है कि पंकज को जो ग्रुप फ़ोटो मिला था उसमें वो आदमी जिसकी मौत 20 साल पहले हो गई थी वो उधर पहुंचा ही नहीं था। तभी पंकज उसको डरा धमका के कहता है जो तुम्हें सच पता है वो बताओ। तभी वो बताता है कि अभिषेक ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि तुमने इसको मरा हुआ साबित करना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सचिन और भूमि को आखिरकार ये हाथ चोरी करने के मकसद पता ही लग जाता है और जो काफ़ी सारी ईंटें उनके एक लॉकर रूम से बरामद होती हैं जो कि सिर्फ उस लाश के हाथों से खुलती होती हैं, लेकिन उन्हें आज तक इसके बारे में नहीं पता कहाँ पे पड़ी हैं। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उस मरने वाले विक्टिम की बहन जो कि कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस है अपने भाई के मरने पे। तभी अभिषेक और उसकी बीवी कहती है कि हाँ मेरा वो पहला हस्बैंड था पर मुझे उससे सिर्फ पैसे हड़पने के लिए मैंने शादी की थी। तभी मेरी मुलाकात 1 साल बाद अभिषेक से हुई। अभिषेक मुझे काफ़ी पसंद थे और ये भी मुझे पसंद करते थे, मैं भी। तभी हमने सोचा कि क्यों ना इसको मार दिया जाए और उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। तो हमने ये सब प्लान बनाया। तभी रेहान जो कि उनका बेटा होता है, जो उसके पहले पति में से, वो असल में उसने ये सारी गेम की होती है सच को सामने लाने के लिए। वो किसी भी किस्म का कसूरवार नहीं होता, ना क्रिमिनल। अगर आपको सीआईडी का ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट रिव्यू वीडियोस देखने के लिए सीज़न 1 और सीज़न 2 के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उतनी देर में आप ये राइट और लेफ़्ट वाली वीडियो देखें, अब आपसे वहीं पर ही मुलाकात होगी।